3 स्तर का सिक्योरिटी होगा गांधी मैदान के अंदर, गांधी मैदान की परिधि में और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट का और जितना भी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स पर है। हम लोगों ने जो गांधी मैदान को है तकरीबन 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में वरीय दंडाधिकारी और डीवाईएसपी रैंक के पदाधिकारी रहेंगे। उसके अलावा हम लोगों का जितना भी एंट्री है हम लोगों ने उसको एयर मार्क किया है। वीआईपी एंट्री गेट नंबर 1 है, मीडिया एंट्री गेट नंबर 9 है और हम लोगों की क्यूआरटीज़ जेपी गोलंबर और हम लोगों का जो राम गुलाम चौक है, उद्योग भवन है और एक क्यूआरटी एकता भवन में किसी भी आकस्मिक स्थिति से डील करने के लिए तैयार रहेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, तैयारियां जोरों शोरों से हर तरफ चल रही हैं। राजधानी पटना की बात करें तो पटना के गांधी मैदान में भी तैयारियां इस बार जोरों शोरों से चल रही हैं। चूंकि 2 सालों के बाद कोरोना का लेकर कोई गाइडलाइन इस बार नहीं आई है, तो तैयारियों में अब आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। यानी गणतंत्र दिवस के परेड में गांधी मैदान में परेडों का लुत्फ पटना के लोग भी उठा सकते हैं, पटना वासी भी उठा सकते हैं। ऐसे में तमाम तैयारियों की जिम्मेवारी और पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेवारी, साथ ही साथ सुरक्षा की जिम्मेवारी पटना पुलिस पर है। तैयारियों के बारे में बताते हुए और पटना पुलिस किस तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी, इसकी जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। मैदान में राज्य स्तर का जो हमारा रैतिक परेड है उसका आयोजन किया जाता है। इस बार क्योंकि कोविड-19 की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो लगभग 2 साल की अवधि के बाद जो दर्शक दीर्घा है उसको भी खोला गया है और इस बारी जो आम नागरिक है उनको भी हम लोगों ने प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है इस रैतिक परेड को और समारोह को देखने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय समारोह होता है। सभी जो हमारे महानुभाव हैं और वरीय पदाधिकारीगण हैं वो गांधी मैदान में होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने गांधी मैदान और आसपास के एरिया की व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। 3 स्तर का सिक्योरिटी होगा गांधी मैदान के अंदर, गांधी मैदान की परिधि में और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट का और जितना भी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स पर है। हम लोगों ने जो गांधी मैदान को है तकरीबन 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में वरीय दंडाधिकारी और डीवाईएसपी रैंक के पदाधिकारी रहेंगे। उसके अलावा हम लोगों का जितना भी एंट्री है हम लोगों ने उसको एयर मार्क किया है। वीआईपी एंट्री गेट नंबर 1 है, मीडिया एंट्री गेट नंबर 9 है और अन्य महानुभावों की एंट्री गेट नंबर 10 है, पब्लिक एंट्री 5 और 7 है। वहाँ पे हम लोगों का एचएचएमडी डीएफएमडी के साथ फ्रिस्किंग किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को फ्रिस्क करके ही अंदर आने दिया जाएगा। एएसटी का चेक चल रहा है ऑलरेडी डॉग स्क्वाड के द्वारा और मेटल डिटेक्टर्स के द्वारा। आसपास की परिधि में जितना भी इंक्रोचमेंट उसको हटाया गया है और ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस भी उस दिन रहेगा और हम लोगों की क्यूआरटीज़ जेपी गोलंबर और हम लोगों का जो राम गुलाम चौक है, उद्योग भवन है और एक क्यूआरटी एकता भवन में किसी भी आकस्मिक स्थिति से डील करने के लिए तैयार रहेगी। और ट्रैफिक के लिए भी, क्योंकि इस बारी झांकियाँ भी होनी हैं और इस बारी झांकियों का निर्माण भी गांधी मैदान के अंदर ही किया जा रहा है, तो कुछ एरियाज़ को गांधी मैदान को हम लोग वन वे करेंगे और इसका हम लोग जो व्यापक प्रचार प्रसार है समाचार पत्रों के माध्यम से भी करेंगे। तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। सरस्वती पूजा को लेकर भी हम लोगों का जो प्रथम बैठक है वो हो चुका है सभी पूरे ज़िला में, क्योंकि 26 तारीख को बसंत पंचमी के साथ ही सरस्वती पूजा का आयोजन और उसके बाद प्रतिमा विसर्जन लगभग 2 या 3 दिन तक चलता है। इसमें पूरे पटना ज़िला में लगभग 3,500 प्रतिमाओं का इस बारी हम लोगों ने आकलन किया है उसका स्थापना की जाएगी और जितने भी विसर्जन जुलूस हैं 100% अनुज्ञप्ति हम लोग निर्गत कर रहे हैं और सभी का रूट सत्यापन किया गया है, क्योंकि पिछली बारी भी जो सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन इस बारी सरस्वती पूजा में कोविड के कारण कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी जुलूस जाएंगे उनका जो रूट है, पारंपरिक रूट है, वहाँ पे हम लोगों का डेपुटेशन रहेगा। जो बड़े बड़े जुलूस हैं वो पुलिस के मार्गरक्षण में ही जाएंगे और विसर्जन भी जो घाटों पर होगा वो भी पुलिस के मार्गरक्षण में, और पुलिस वहाँ पे हम लोगों का पिकेट्स बनेगा, स्थायी थाना रहेगा। इसके अलावा जो सबसे डिफ़िकल्ट जो पटना के विसर्जन होते हैं, पटना विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स के होते हैं वो होते हैं। हम लोगों का एक राउंड सत्यापन हो चुका है सभी हॉस्टल्स का। इसी क्रम में आप सभी को जानकारी होगा कि सैदपुर हॉस्टल से हम लोगों ने तकरीबन 2 लोगों को पकड़ा था जो कि पुराने अपराधकर्मी थे, मर्डर केस में भी वांटेड थे और उन्होंने ही सरस्वती पूजा समिति के नाम से चंदा वसूली कर रहे थे और एक व्यवसायी को हत्या करने का उसने योजना भी बनाया था। और इसी क्रम में और 6-7 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है जिनकी गिरफ्तारी की हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों ने टीम बनाया है गिरफ्तारी करने के लिए। इसके अलावा जो अन्य भी छात्रावास हैं, हम लोगों का एक मीटिंग पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ और जो स्थानीय थाना उनके साथ संयुक्त हम लोग रूप से करेंगे कि उनके आयोजन का
क्या डेट्स रहेंगी, विसर्जन की क्या डेट रहेंगी, और बहुत से लोगों को हम लोग बाउंड डाउन भी करवा रहे हैं। 107 की कार्रवाई में वो बाउंड डाउन करवा रहे हैं। जितने भी आयोजक हैं उनके 20 वॉलंटियर्स के साथ उनका फ़ोटोग्राफ लेते हुए और उनको हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे, और वॉलंटियर्स का लिस्ट लेते हुए, और ताकि किसी भी प्रकार का जो हम लोग उनको जुलूस का रूट दे रहे हैं वहाँ से वो हटे नहीं, कोई उसमें चेंज नहीं हो। और जो पूरा हम लोगों का ओवरऑल बाकी ज़िला में भी है, तो जहाँ जहाँ पे भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पे स्टैटिक डेपुटेशन रहेगा, और प्रत्येक अनुमंडल में हम लोग QRT और ज़िला में एक रिजर्व रखेंगे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए। डीजे को लेकर देखिए स्थायी निर्देश है कि जिसको भी डीजे लेना है, जो अनुमंडल दंडाधिकारी होते हैं, पहली बात तो उसमें डेसिबल्स फिक्स्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो, और हाई कोर्ट का जो आदेश है। ज़्यादातर तो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन्हीं का ही हम लोग अनुज्ञप्ति देंगे, जो कि अनुमंडल दंडाधिकारी लेवल से निर्गत होती हैं, और उसमें भी जो टाइमिंग है 10 बजे तक है, उसका हम लोग रिस्ट्रिक्शन करेंगे। पिछली बारी भी जो लोगों ने वायलेशन किया था उनके ऊपर FIR हुआ था, और उनको FIR करके हम लोगों ने आगे कानूनी कार्रवाई की थी। तो जितने भी पूजा समितियों की हमारे साथ बैठक हुई है और शांति समिति की बैठकें चल रही हैं, उसमें जो अनुज्ञप्ति भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी एक ये शर्त है, उसमें डेसिबल्स को भी हम लोग बता रहे हैं कि कितने डेसिबल के ऊपर ध्वनि विस्तारक का यंत्र का अनुमति नहीं रहेगा, और टाइमिंग को हम लोग फिक्स कर रहे हैं। और कोई वायलेशन होगा तो वीडियोग्राफी, मेजर जुलूसों का वीडियोग्राफी हम लोग करवा रहे हैं, और उसी के आधार पर हम लोग जो वायलेटर्स हैं प्राथमिकी दर्ज करेंगे उनके ऊपर। तो आपने सुना पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों को, जिन्होंने बताया कि चप्पे चप्पे पर पटना पुलिस की नज़र होगी। पटना के गांधी मैदान को 6 भागों में बांटा गया है। पटना के गांधी मैदान के अगल बगल जितने भी एरियाज आते हैं वहां पर QRT टीम तैनात होगी। साथ ही साथ 3 सेक्टरों में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था होगी। आपको बताएं कि राम गुलाम चौक से लेकर उद्योग भवन और साथ ही साथ जितने भी चौक चौराहे पटना के गांधी मैदान के अगल बगल आते हैं वहां पर QRT टीम यानी क्विक रिस्पांस टीम तैनात होगी। अगर कोई भी इमरजेंसी सेवा देनी हो तो यहां से तुरंत टीम निकलकर वहां तक पहुंच जाएगी। तो आपने सुना पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सीरीज पटना। 3 स्तर का सिक्योरिटी होगा गांधी मैदान के अंदर, गांधी मैदान की परिधि में और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट का, और जितना भी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स पर है। हम लोगों ने जो गांधी मैदान को है तकरीबन 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में वरीय दंडाधिकारी और DYSP रैंक के पदाधिकारी रहेंगे। उसके अलावा हम लोगों का जितना भी एंट्री है हम लोगों ने उसको एयर मार्क किया है। VIP एंट्री गेट नंबर 1 है, मीडिया एंट्री गेट नंबर 9 है, और हम लोगों की QRTs JP गोलंबर, और हम लोगों का जो राम गुलाम चौक है, उद्योग भवन है, और एक QRT एकता भवन में किसी भी आकस्मिक स्थिति से डील करने के लिए तैयार रहेगी।